आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको गोपाल कृष्ण नंदनम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। यह आपका संस्कृत का अंतिम चैप्टर है। इसके बाद हम आपको व्याकरण करवाएंगे, इसलिए आप इसके बाद व्याकरण के लिए तैयार रहें। लापरवाही ना बरतें, कार्य साथ साथ करते चलें, तो कभी भी आपकी कॉपी चेक करने के लिए मंगाई जा सकती है। ध्यान दें, मैं प्रारंभ कर रहा हूं गोपाल कृष्ण नंदनम। पहला जो प्रश्न है इसका वो है कृष्ण के आसित, यानी कृष्ण कौन थे। ध्यान दें, क्या माने कौन होता है, कृष्ण कौन थे। तो हम कहेंगे उत्तर में कृष्ण है लोकोत्तर महापुरुष आसित। दोबारा सुने, कृष्ण है लोकोत्तर महापुरुष आसित। श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। प्रश्न 2 देखें, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र भवत। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। कुत्र माने होता है कहाँ, अभवत माने हुआ। ध्यान दें, श्री कृष्ण से जन्म कुत्र भवत, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। तो हम कहेंगे उत्तर में श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत्। दोबारा सुने, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत्। हिंदी देखें इसकी, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद महीने की मतलब भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण कुत्र जाते हैं, श्री कृष्ण कहाँ उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण कुत्र जाते का मतलब है कि श्री कृष्ण कहाँ उत्पन्न हुए। तो हम कहेंगे श्री कृष्ण है कारागारे जाते हैं। श्री कृष्ण कारागार में उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण जेल में उत्पन्न हुए। कारागार माने जेल होता है। ध्यान दें, कारागार मीन्स होता ही जेल है। तो लापरवाही ना करें, ध्यान से सुने, आपको साथ साथ याद भी होता चलेगा यदि आप कोशिश करेंगे तो। देखें प्रश्न 4, श्री कृष्ण से जन्म तिथो रात्रि की दर से आसीत। श्री कृष्ण से जन्म तिथो रात्रि की दर्शी आसीत। श्री कृष्ण का जन्म तिथि को रात्रि कैसी थी। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को रात्रि कैसी थी, अतः रात्रि के विषय में पूछा गया है। तो हम यही कह सकते हैं श्री कृष्ण से जन्म तिथो रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत। दोबारा सुने, श्री कृष्ण से जन्म तिथो रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को रात्रि अंधकार से परिपूर्ण थी। ध्यान आ गया, श्री कृष्ण की जन्म तिथि को रात्रि अंधकार से परिपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 5 देखें, वसुदेव कृष्ण से रक्षां कथम कृतः। वसुदेवेन कृष्ण से रक्षां कथम कृतः। वासुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिए क्या किया। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए क्या किया। उत्तर देखें, वसुदेवेन कृष्ण से रक्षार्थ है तम उत्तल तरंगाया यमुना उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहम प्राकृत है। दोबारा देखें, वसुदेवेन कृष्ण से रक्षार्थ तम
उत्तल उत्तल उत्ताल तरंगाया यमुना उत्तारे गोकुले नंदगृह प्राप्यते। तो हम कह सकते हैं वासुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिए, वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिए उन्हें ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया था। ये बात दोबारा देखें, वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिए, वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिए उन्हें ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी श्रुत्वा कंस की क्रोध। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने क्या किया? ध्यान दें, आकाशवाणी श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुनकर, कंस माने कंस ने, किम माने क्या, अक्रोध क्या किया। आकाशवाणी सुनकर कंस ने क्या किया? कंस में कह सकते हैं आकाशवाणी श्रुत्वा, कंस है वासुदेवेन देव क्या च कारागारे न्याय क्षिप्त है। आकाशवाणी श्रुत्वा सुनकर कंस सचदेव देवकस्य कारागारे न्याय क्षिप्त है। कारागार में जेल होता है और न्याय क्षिप्त माने डाल दिया। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। संस्कृत भाषाया कृष्ण से बाल्यलीला वर्णम केन कृतम है। कृष्ण से भाषायाम संस्कृत भाषायाम कृष्ण से बाल्यलीला वर्णम केन कृतम है। संस्कृत भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किसने किया? संस्कृत भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किसने किया? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषायाम कृष्ण से बाल लीला वर्णम महाकवि व्यास कृतम है। संस्कृत भाषायाम कृष्ण से बाल लीला वर्णनम महाकवि व्यास कृतम है। संस्कृत भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन महाकवि व्यास ने किया। अब अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण कथम लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण कैसे लोकप्रिय हो गए? श्री कृष्ण कैसे लोकप्रिय हो गए? तो हम कहेंगे श्री कृष्ण है सर्वोत्तम गुण है, परोपकारी भावनाया च लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण है सर्वोत्तम गुणे परोपकाराय भावनाएं च लोकप्रिय अभवत। श्री कृष्ण अपने सर्वोत्तम गुण, स्व उत्तम माने अपने उत्तम, स्व माने अपने उत्तम माने उत्तम। श्री कृष्ण अपने उत्तम गुणों से और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए। श्री कृष्ण अपने सर्वोत्तम गुण और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए। ये हो गया प्रश्न नंबर 8। अब 9 देखें, श्री कृष्ण कंस की दर शासक आसीत। कंस की दर से शासक आसीत। कंस कैसा शासक था? कंस किस तरह का शासक था? तो हम कह सकते हैं कंस अत्याचारी शासक आसीत। कंस अत्याचारी शासक था। कंस अत्याचारी शासक था। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण केन गुणेन जनानाम मनसी अहरत। श्री कृष्ण केन गुणेन जनानाम मनसी अहरत। श्री कृष्ण ने किन गुणों से लोगों के मन को मोह लिया था? श्री कृष्ण ने कौन से गुणों से लोगों के मन को मोह लिया था? हम कहेंगे उत्तर, श्री कृष्ण स्व सौंदर्य बाल लीलाम च जनानाम मनसी अहरत है। श्री कृष्ण सौंदर्य बाल लीला च जनानाम मनसी अहरत है।
श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से लोगों के मन को मोह लिया था। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से लोगों के मन को मोह लिया था। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नई संधियों के साथ। कल से हम संध्या प्रारंभ कर देंगे व्याकरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।